हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मैं AR चौहान अगस्ता क्लास के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आपका जो सपना है वर्दी पहनने का, बदन पे वर्दी सजाने का, तो हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आपका वर्दी पहनने का सपना साकार होगा। तो बिना समय गंवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी दोस्त, सब दोस्तों को इस वीडियो को फैला दीजिए। जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो बिना समय गंवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। प्यारा प्रश्न सबसे पहला आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले। चलिए बनाइए फास्ट। तो यहां पर प्रश्न सबसे पहले क्या आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। और स्थापना करने वाले कौन हैं? ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? ए.ओ. ह्यूम। अब बात करते हैं कि इसकी बैठक के बारे में, तो थोड़ा सा एक मैप देखते हैं। इंडिया का मैप पे सबसे पहला बैठक जो है कब हुआ था? 1885 में। दूसरा प्रश्न करेगा कहां हुआ था? बंबई में। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो डब्ल्यू सी कौन किए थे? अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। तो यहां पर दूसरा भी देखेंगे। दूसरा कब हुआ? 1886 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरा कहां कब हुआ? तो 1887 में। कहां हुआ? तो मद्रास में। कहां हुआ? मद्रास में। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा पूछा जाएगा तो 1888 में। कहां हुआ? तो इलाहाबाद में। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो जॉर्ज यूले। कौन किए थे? जॉर्ज यूले। तो अब प्रश्नों को कैसे याद रखेंगे? तो जब आप प्रश्नों को ना मैप पे बना देंगे ना, मैप पे माइंड को सेट करेंगे ना, तो हर प्रश्न हिस्ट्री का भी क्या लगेगा? आसान लगेगा। और हम हमेशा क्लास में ही बच्चों को कहते हैं कि आपका एग्जाम लगेगा इजी जब तुम रहोगे बिजी। अब डिपेंड करता है कि तुम बिजी कहां रहते हो, है ना? तो देखिए कैसे याद होता है। सबसे पहला कब हुआ? 85 में। कहां हुआ? बंबई में। अध्यक्षता कौन की है? WC बनर्जी। दूसरा कब हुआ? 86 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन की है? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कब हुआ? 87 में। कहां हुआ? मद्रास में। अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा कब हुआ? चौथा कब हुआ? 1888 में। कहां हुआ? इलाहाबाद में। अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। अब प्रश्न करेगा कि भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप क्या बोलेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो क्या बोलेंगे? जॉर्ज यूले। तो यहां प्रश्न क्या बोला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। कौन पूछा? दूसरे। तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। देखिए ये सेशन बहुत ही प्यारा होने जा रहा है ना। आप आराम से बस 25 मिनट का समय निकालिए ना और देखते जाइए सेशन कितना प्यारा होने जा रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे। हमारा दूसरा प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न की श्रृंखलाएं ऐसे हैं ना जो आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं और आने की संभावनाएं भी हैं, है ना। तो इस प्रश्न से आप आंसर के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इससे पहले प्रश्न अगर कर दे कि सबसे पहले बंगाल का कौन? बंगाल का
प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट, क्या कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। क्या कहेंगे? बंगाल का पहला प्रश्न आपका बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यही कहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अब तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या है? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। तीसरा प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या है? यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यही प्रश्न आपसे कह देगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कहिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। चलिए तो उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड मिंटो के द्वारा? बहुत ही प्यारा प्रश्न। चलिए देखिए, तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग को पता चल गया होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहां प्रश्न में केवल लॉर्ड हार्डिंग दिया है, आपको फंसा भी सकता है। आप लोग अगर हार्डिंग याद के जाएंगे तो एग्जाम में फंस सकते हैं। बोलिए कैसे? तो आपका ऑप्शन देगा हार्डिंग 1, हार्डिंग 2। तो अब क्या जवाब आएगा? याद रखना है हार्डिंग 2। कब हुआ था? हार्डिंग 2। तो सबसे पहला प्रश्न, बंगाल विभाजन जो आया आपके पास में, इससे प्रश्न क्या बनेगा कि पहली बार इसकी घोषणा कब हुआ? तो याद रखिएगा पहली बार इसकी घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को। अब इसके खिलाफ में जो है याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को क्या मनाए थे? स्वदेशी आंदोलन। क्या मनाए थे? स्वदेशी आंदोलन। बात करेंगे कि यह प्रभावी कब हुआ? आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर। क्या रखिएगा? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन बंगाल में याद रखना है, पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस। क्या मनाया गया? शोक दिवस। क्या बनाया गया? शोक दिवस। अब आप लोग को लगेगा कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो है पूरब में और नाम क्या पड़ा? पश्चिम बंगाल। तो कभी सोचिएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा और वो कहाँ है? पूरब में। तो इसका कारण यही है। देखिए थोड़ा सा हम लोग एक मैप को ड्रॉ करते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर बांग्लादेश दिख रहा है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिख रहा है वेस्ट बंगाल। तो इसको बना दिया पूर्वी बंगाल और इसको बनाया गया पश्चिमी बंगाल। यानी कि इसी कारण जो है आज पूरब में स्थित होने के बावजूद भी बंगाल पश्चिम बंगाल नाम पड़ा, ना कि पूर्व बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल नाम नहीं पड़ा। क्या नाम पड़ा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिएगा बंगाल विभाजन रद्द कौन किया? तो याद रखिएगा कौन किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब प्रश्न करेगा कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ कब? तो याद रखना है 1911। 1911 जॉर्ज पंचम आए ना, है ना। और उस समय जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके द्वारा क्या हुआ? बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित की गई? 26 फरवरी 1930 को, या 26 जनवरी 1930 को, या 26 नवंबर 1931 कलकत्ता को, या 26 जनवरी 1930? अब प्रश्न जो है ना बहुत ही नज़दीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को कैसे बनाते हैं उसको देखना है ना। तो आप लोग का आंसर आ चुका होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया? तो याद रखना है सबसे पहले कि 31 दिसंबर, एक पॉइंट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे, कितने बजे? रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार जो है रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया। और इसी दिन घोषणा हुआ कि हम लोग 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? हम लोग मनाएंगे फ्रीडम डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आप कहेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, है ना। आपके एक एग्जाम हुआ था हाल में एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था कि पहली बार 26 जनवरी को 1930 को क्या मनाया गया था? तो स्वाधीनता बोलिए या स्वतंत्रता बोलिए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। ठीक है। तो अब इसी समय में एक अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, वो लाहौर में हुआ था, है ना। अब यहां पर प्रश्न आपको आएगा कि कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है यह जो है संकल्प जो है, तो ये अधिवेशन तो हुआ था 29 में ही। कब हुआ था? 29 में ही। लेकिन यहां पर आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि पहली बार कब स्वाधीनता मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी, मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू? देखिए एक डेट है 18 मार्च 1919। कब है? 18 मार्च 1919। सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, किसके द्वारा? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा देश में कानून लाया गया। इस कानून के तहत बिना किसी व्यक्तियों को बताए हुए, सूचना दिए हुए गिरफ्तार की जा सकती थी। इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। इसमें कहा गया ना अपील, ना वकील, ना दलील। इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? ना काला कानून। क्या कहा गया? काला कानून। क्यों कहा गया? क्योंकि ना अपील, ना वकील और ना दलील वाला कानून था। ना अपील, ना वकील और ना ही दलील। इसे किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी। अब यहां पर एक बात आएगा, सबसे पहला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो याद रखना है रे बाबू, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हाँ बताइए, क्या मनाते हैं 2 अक्टूबर को? अरे ये भी प्रश्न भूलने वाली बात है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत समुद्र की मार्ग से खोज की। अब यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखेंगे। एक ही ऑप्शन जो है आपको बार बार दिख रहा होगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो क्या बोला? वास्को डिगामा भारत समुद्री मार्ग की खोज की 1496, 1497, 1498 या 1490। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वास्को डिगामा
एक पुर्तगाली यात्री था, है ना, पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत और यूरोप के जो समुद्री मार्ग है ना, उस समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा, है ना। तो आपको डेट याद रखना है कि समुद्री मार्ग से होते हुए याद रखना है कि यहाँ अगर मान लेते हैं यूरोप है और यहाँ पर अपना प्यारा देश क्या है, और ये क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपना प्यारा देश इंडिया है, तो यहाँ पर क्या है, पुर्तगाल, और इससे होते हुए यहाँ पर आपको जो है कालीकट कब पहुंचा था, याद रखना है 20 मई 1498 को केरल के कालीकट, केरल के कालीकट तट पर जो है कौन पहुंचा, वास्को डी गामा। और ध्यान रखिए जब ये आया तो यहाँ जो राजा थे ना, उस राजा की उपाधि थी जमोरिन, क्या ना, वो जमोरिन, जिसने उसे क्या किया, स्वागत किया। और यहाँ से जब वास्को डी गामा मसाले, काली मिर्च, जड़ी बूटियां ले गया, तो कहा जाता है कि सारा खर्च काटने के बाद भी उसे 60 गुना से अधिक क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग, है ना, यूरोप के, है ना, यूरोप से होते हुए समुद्री मार्ग होते हुए जो है, और इसको सहायता करने वाला है गुजरात का एक व्यापारी है, उसने क्या किया, इसको सहायता किया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1498, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा समझना है। चलिए प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, महात्मा गांधी के, तो आपको ये प्रश्न पता होगा, ठीक है ना, नहीं होगा तो जानना जरूरी है। जैसे आप लोग को अभी हम प्रश्नों की श्रृंखलाएं करा रहे हैं, तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपके हम गुरु हुए। इसी तरह से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब प्रश्न आएगा कि सर गोपाल कृष्ण गोखले के भी कोई गुरु है, हाँ वो भी एग्जाम में आया है, महादेव गोविंद रानडे। कौन है, महादेव, इनके गुरु का नाम क्या है, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, तो महादेव गोविंद रानडे। तो एक बार आप प्रश्नों को देखें, आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, आप लोग को ये प्रश्न अगर आएगा ही, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चटगांव, तो आपका जवाब तो मिल ही गया होगा, कहां हुआ, तो अमृतसर। याद रखना है एक डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे भाग लिए थे, जिसमें सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब में हो रहे रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको छुड़ाने के लिए हजारों की संख्या में एक बाग, इस बाग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रास्ता तो एक ही था, छोटा, और
निकलने के लिए चारों ओर से क्या पैक, कहा गया कि अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे भाई बहनें बच्चे मारे गए। ये नरसंहार जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमारा रोआ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ रे बाबू? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तेजी से प्रश्नों को श्रृंखला कर रहे हैं। शराबबंदी संविधान के, बहुत ही प्यारा प्रश्न, संविधान के किस धारा में है? 47, 37, 50 और 48। तो याद रखिएगा, अभी बिहार में ना, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। और यह जो बिहार में क्या है, मद्य निषेध है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर मद्य जो हम लोग खाते हैं, वो बोला अरे मद्य मतलब हम लोग जो गांव में क्या कहते हैं, दारू, है ना। दारू जो पीना क्या है, बिहार में क्या है, बंद है। बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य। इस पर हम नीतीश कुमार को स्वागत करते हैं कि इन्होंने बिहार में क्या किया, शराब बंद किया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत बताना है? 47, 37। तो याद रखिएगा कितने के तहत? 40। अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं उसको भी देखिए। सबसे पहला आर्टिकल क्या दिखाई दे रहा है? 37। क्या दिखाई दे रहा है? 37। तो याद रखिएगा भाग 4, राज्य के नीति नेतृत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। यानी कि जो राज्य के नीति तत्व है, ये भाग कितना में चर्चा मिलता है? तो याद रखना है भाग कितना में चर्चा मिलता है? 4। कितना में चर्चा मिलता है? और आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो 36 से लेकर 51 तक। कितना तक? और इसको कहां से लिया गया है डीपीएसपी को? तो याद रखना है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो 36 से लेके कितना है? 51 तक, जिसमें आप लोग को पता चल गया होगा कि 47 क्या था? मद्य निषेध। क्या था? मद्य निषेध। यानी कि बिहार में अगर आप मद्य पीते हुए पकड़े गए तो बहुत ही कठोर सजा होने वाली है। तो दोस्तों, समाज में आप आगे जब वर्दी पहनेंगे, है ना, तो सबको जागरूक भी हो ही रहे लोग, है ना। तो कोशिश करना है, दारू अगर कहीं मिल रहा है दूसरे राज्य में तो उन्हें भी प्रेरित करे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आगे, किस समिति ने भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति, राजेंद्र सच्चर समिति, रंगराजन समिति या एच देवराज समिति? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो उस समय में कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? तो कहिएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कब जोड़ा गया? और इस समय कुल कितने थे? 10। याद रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य क्या किए गए? जोड़े गए। तो फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कुल कितने जोड़े गए? 10। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 123, 143, 52 और 300। तो चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग कभी जब रनिंग करने जाते होंगे तो आपको बोलता होगा ट्रेनर 1 2 3, तो आप भागना क्या करते हैं? चालू कर देते
है ना। तो जब इसी तरह से इस आर्टिकल को याद रख सकते हैं, क्या है पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि अध्यादेश किस आर्टिकल 1 2 3 याद रखना है। कैसे याद रहेगा? जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा फरार रहे, क्या रहे, यानी कि संसद की बैठक नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। किस आर्टिकल के तहत बात करेंगे? 123। और यही थोड़ा सा याद रखिएगा, 123 अब यहां पर उलट दीजिएगा 2 1 3, तो राज्य में कौन राज करेंगे? गवर्नर करेंगे। कौन करेंगे? गवर्नर। और यहां कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। तो याद रखना है कि केंद्र में राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्य में राज्यपाल कितना? 213 के तहत। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों निर्वाचित मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना, बनाइए फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। आपसे प्रश्न आएगा तो क्या बोलेंगे? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे किस अनुच्छेद में? 75 के 1, 75 के सेक्शन 2, 75 के सेक्शन 3, 75 के सेक्शन 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में ये प्रश्न आया और आपको केवल 75 ही पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में लटक जाएंगे, है ना। तो आपको पूरा डीप जानना है। क्या है कि किस पहले प्रश्न पड़ेगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? आंसर क्या होगा? लोकसभा। और ये आर्टिकल पूछेगा तो क्या होगा? 75 के 3, 75 के 3 में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के प्रति। चलिए तो आर्टिकल समझ में आ गया, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? यहां पर आ गया, याद रखना है सीएजी का क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। और ये नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखना है भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है 14 डेज, 1 माह, 6 माह और 1 साल। चलिए बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो याद रखना है, इससे पहले एक प्रश्न आएगा, धन विधेयक। क्या आएगा? धन विधेयक। यहां पर क्या दिया है? साधारण विधेयक। तो आपसे पूछेगा कि धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो याद रखिए कितने दिन तक? 14 दिन। कितने दिन तक? राष्ट्रपति को चुनाव, याद रखना है, चुनाव के लिए कितने सप्ताह दिए जाते हैं? 2 सप्ताह यानी 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न करेगा कि राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। ठीक है, तो याद रखना है 14 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है? राष्ट्रपति को हटाना है 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, है ना। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन पूर्व 14 दिन तो रोक सकता है। लेकिन यहाँ क्या प्रश्न है? यहाँ प्रश्न है साधारण विधेयक को, तो याद रखना है अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक। कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों इस सेशन को जितना से जितना हो सके ना फैला दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें आगे और भी, है ना, मोटिवेट होते रहे, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेके आते रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।